हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस चैनल में जनरली हम केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और केमिस्ट्री मतलब स्टार्टिंग से लेकर के जिसको कुछ भी पता नहीं है केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री होता क्या है पता नहीं है, वहाँ से लेकर के हम कहाँ तक जाएंगे जहाँ थोड़ा बहुत किसी को भी कुछ पता है, और आगे तक और कहाँ तक आपसे जो भी बड़ा बड़ा एग्जाम होता है या फिर आपको कुछ फ्यूचर में केमिस्ट्री से कुछ करना है तो उतना तक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस जर्नी में हम देखते हैं स्टार्टिंग से लेकर के कि केमिस्ट्री है क्या। तो नाम बोलें कि केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के बारे में आपको बोलेंगे कि व्हाट इज केमिस्ट्री, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। हर चीज को जानने के लिए तीन बातें आपको पता होना चाहिए, व्हाट, व्हाई और हाउ। तो यहां पे हम लिखे हैं व्हाट इज केमिस्ट्री। तो यहां पे हम लिखे हैं कि व्हाट केमिस्ट्री इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैटर। क्या है ये? मैटर, इंक्लूडिंग इट्स कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर्स एंड चेंजेस अंडरगोज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस। तो सबसे पहले लिखा हुआ है मैटर। तो इतना लिखने का मतलब मैटर, सबसे पहले क्या है ये? मैटर। मैटर क्या है? तो आपको बोलेंगे एनीथिंग इट हैज मास एंड स्पेस ऑक्युपाई, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर। मतलब क्या हो गया? मैटर। मैटर क्या है? उसका कुछ मास है, मास मतलब क्या है? वेट है, उसको वेट है, उसके पास क्या है? वेट है। और वो स्पेस को ऑक्युपाई करता है। क्या करता है? स्पेस ऑक्युपाइज है। तो हम लोगों का चारों ओर ऐसा बहुत सारा चीज है जो मास होता है वो स्पेस ऑक्युपाई करता है। देखिए हम लोग का स्पेस को ऑक्युपाई किया है ये, तो ये भी क्या हो गया आपका? मैटर। चेयर, टेबल, बुक, कॉपी, जो भी आपको अराउंड अस, जो भी आपको दिखता है आज से, तो सब क्या हो गया? मैटर। उसके बाद कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब क्या है कि क्या क्या से बना हुआ है, क्या किस किस चीज से बना हुआ है, तो उसको हम बोल देंगे कंपोजिशन। एग्जांपल क्या है? ऐसा क्या है जो बना हुआ है? एक घर, बहुत बड़ा बिल्डिंग बना हुआ है, तो उसको क्या बोल देंगे? मैटर। जो दिख रहा है आपको, स्पेस ऑक्युपाई किया है घर, तो वो मैटर है। लेकिन क्या क्या चीज से बना हुआ है, वो हो गया कंपोजिशन। वहां पे वाटर लगता है, घर बनाने के लिए क्या क्या जरूरत है पता ही होता है। और मान के चलो खाना बनाने जाएंगे, और खाना बनाने के लिए आपको वेजिटेबल्स के साथ ऑयल जरूरत होता है, तेल का जरूरत होता है, और आपका वाटर का जरूरत होता है, नमक की जरूरत होता है। तो क्या क्या मिला हुआ है उसको बोलेंगे कंपोजिशन। उसका प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज का मतलब वो दिखता क्या है? दो टाइप्स का प्रॉपर्टीज होता है, एक होता है केमिकल प्रॉपर्टीज, एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब हो गया कि आप देख करके उसको जज करना, वो दिखता कैसा है, उसका ऑर्डर क्या है, तो उसको आप बोल देंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? जब उसमें कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा तो क्या बनने वाला है, उसको आप बोल देंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। और उसके बाद जो रिएक्शन होगा तो उसके बारे में तो आप डिस्कस करेंगे आगे जब जान जाएंगे। लेकिन आपको इतना पता चलना चाहिए कि मैटर बहुत जरूरी है। जो दिख रहा है वो मैटर है, और वो केमिस्ट्री है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना? नहीं है, जो दिख रहा है वो मैटर है और वो केमिस्ट्री है, तो मैटर हम लोगों को बहुत जरूरी है और सबके बारे में हम लोगों को जानना चाहिए। उसके बाद देखिए उसका लिखा हुआ है फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटनी लावोइसियर है, वो तो पता होना चाहिए सबको। एप्लीकेशन या वाई टू स्टडी, हम लोग पढ़ेंगे क्यों वाई टू स्टडी। देखो फूड को खाना बनाएंगे हम, खाना बनाने के लिए आपको पानी का जरूरत है। पानी भी एक क्या है? मैटर है। और क्या है वो? केमिस्ट्री है। और क्या है? नमक, सोल्ट क्या है? केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। केमिस्ट्री का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl, सोल्ट है। क्या जरूरत है आपको खाना बनाने के लिए? लेकिन आता कहां से है? केमिस्ट्री से। तो आपको जरूरत है खाना बनाने के लिए भी जरूरत है क्लीनिंग। जब आप साफ करेंगे, घर साफ करने के लिए होता है HCl का यूज करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज करते हैं, क्लीनिंग ऑफ टॉयलेट्स एंड टाइल्स, तो उसके लिए भी आपको क्या होता है? जरूरत है केमिस्ट्री का। मेडिसिनल इंडस्ट्री, जब मेडिसिनल इंडस्ट्री में देखने जाएंगे, किसी को तबीयत खराब हो गया,
बुखार आ गया, पेट दर्द, सिर दर्द, कुछ भी होता है, किसी का बड़ा बड़ा बीमारी भी हो जाता है तो उसके लिए मेडिसिन चाहते हैं। एक बात होता है कैंसर, कैंसर का ट्रीटमेंट कहाँ होता है? सिस्प्लेटिन कहाँ से आया है? केमिस्ट्री से आया है। AZT, इसका भी ट्रीटमेंट कौन करता है? एड्स का ट्रीटमेंट होता है AZT से। सिस्प्लेटिन, सिस्प्लेटिन कैंसर का ट्रीटमेंट करता है, आया है कहाँ से? केमिस्ट्री से। तो मेडिसिन में भी बहुत जरूरी है केमिस्ट्री। क्लीनिंग करने के लिए, घर को साफ सुथरा रखने के लिए भी जरूरत है, खाना बनाने के लिए भी केमिस्ट्री जरूरत है। तो केमिस्ट्री हम लोग को बहुत जरूरत है। एनवायरनमेंट में, जब एनवायरनमेंट में देखने जाएंगे हम लोग, एनवायरनमेंट में भी बहुत सारा चीज है, जो भी दिखता है मैटर है, एनवायरनमेंट जरूरत हो रहा है। एग्रीकल्चर, और इंडिया, भारत जाना ही जाता है किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए, और वो कहाँ से आया है? केमिस्ट्री से आया है। तो बहुत इंपॉर्टेंस है। डाइस इंडस्ट्री, कलरफुल दुनिया, हम रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, नीला, काला, हरा, पीला सब पहनते हैं, लेकिन आया कहाँ से है? केमिस्ट्री से। और देखेंगे इसको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है, और बहुत सारा है। ETC, एनालिटिकल, मेटलर्जिकल, मेटलर्जी में आता है। एनालिटिकल, एनालिटिकल भी एक बहुत बड़ा दुनिया है, ब्रांचेस बन जाता है आगे जाकर के इसका भी। तो केमिस्ट्री बहुत जरूरत है हम लोगों को। क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री, क्लासिफिकेशन, केमिस्ट्री कितना टाइप में डिवाइड हो गया है। केमिस्ट्री तो बहुत बड़ा दुनिया है, लेकिन वो क्या हुआ है? अलग 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 ब्रांचेस में वो डिवाइड हुआ है। केमिस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री या फिर ब्रांचेस। देखो केमिस्ट्री मेजरली 3 टाइप में डिवाइड किया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। और भी ब्रांचेस होता है, एनालिटिकल, बायोकेमिस्ट्री, और बहुत सारा ब्रांचेस होता है। लेकिन हम लोग ज़्यादा मेजरली क्लास 11 12 तक आप देखेंगे 3, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। क्लास 12 तक, 11 12 तक आप 3 ही ब्रांचेस, मेजरली 3 ही ब्रांचेस पढ़ा जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ कहाँ पढ़ेंगे और किसको किसको बोलेंगे? जो आपका नेचर से है, नेचर जो गॉड गिफ्टेड बोला जाता है, उसको हम बोल देंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे कि फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, जो लिविंग थिंग्स से मिलता हो, मिल्क हो गया, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, जो भी है, मिल्क, वेजिटेबल्स नहीं लिख रहे हैं, जो भी नेचर से मिलता है, तो वो क्या, घी हो गया, सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। लेकिन जब हम पढ़ने जाएंगे, जनरली हम पढ़ते हैं जहाँ पे कार्बन ज़्यादा एकदम बोलते हैं कि एसेंशियल फॉर कार्बन, तो वो क्या हो जाएगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और लिविंग, नॉन लिविंग थिंग्स और मिनरल से मिलने वालों को हम क्या बोल देंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और क्या बोलते हैं उसमें, उसको क्या बोल देंगे आप? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो नॉन लिविंग थिंग से मिलता हो और मिनरल्स, तो उसको हम क्या बोल देंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये क्या हो गया? फिजिकल केमिस्ट्री, जिसका हम कंपोजिशन देखेंगे, उसका मोल कॉन्सेप्ट में, जैसे मोलिकुलरिटी के बारे में देखेंगे, उसके बारे में भी कर सकते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री, क्वालिटेटिव एनालिसिस, एनालिटिकल मतलब एनालिसिस करना, किसी भी चीज़ का एनालिसिस करना। और एनालिसिस कैसे कर सकते हैं? क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। बायोकेमिस्ट्री, तो बायो भी आएगा उसमें, वो भी मेडिसिनल केमिस्ट्री, बहुत सारा ब्रांचेस होता है, लेकिन मेजरली आप ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल के बारे में देखेंगे। और ऑर्गेनिक में क्या देखेंगे आप? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में, जो भी आपको दिखता है। अब ठीक,